चाहे आप लंदन चले जाइए, चाहे इंग्लैंड के कोई भी पार्ट्स में, मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रेंटली, अपना सीवी, अपना रेज्यूमे और अपना एक्सपीरियंस अच्छे शेयर करेंगे तो एम्प्लॉई को जब हायर करता है तो एक वो फॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें वो साइन करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीरो आवर्स या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स होते क्या हैं यहाँ पे यूके में। चाहे आप कहीं भी चले जाएंगे, ये रॉकेट साइंस नहीं है। मेन तो यहाँ पे आपकी कहानी स्टार्ट होती है जब आपको ढूंढना होता है फुल टाइम जॉब्स। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। तो चलिए बात करते हैं। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट 2025 सितंबर में आने का प्लानिंग कर रहे हैं या किसी वजह से 2025 जनवरी में किसी का डिफर हो गया कोर्स या वीज़ा कैंसिल हो गया, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, नहीं हुआ, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो काफ़ी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो यहाँ से आते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। तो बिना किसी देरी के ये टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यूके में जो आपके पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जी हाँ, मतलब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल और एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल या ज़ीरो आवर्स आप बोल सकते हो। तो दोनों चीज़ों को बारी बारी पे समझेंगे। पहले समझते हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स होता क्या है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कितने आवर्स अलाउड है और क्या क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो सबसे पहले जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके जैसी कंट्री में आता है, चाहे आप लंदन में चले जाओ, चाहे आप वेल्स में आ जाओ जहाँ पे अभी स्पेसिफिकली मैं हूँ, चाहे आप स्कॉटलैंड में चले जाओ या नॉर्दर्न आयरलैंड में चले जाओ, तो एक सबसे बड़ा जो टास्क होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो ये होता है कि यूके जैसी कंट्री में आके इनिशियल डेज में आपको पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीज़ा होता है, चाहे वो मास्टर्स करने आ रहा हो या चाहे बैचलर्स करने आ रहा हो, मतलब एमएससी करने आ रहा हो, एमबीए करने आ रहा हो या तो वो बीएससी करने आ रहा हो, कोई भी सिचुएशन है, दे आर ओनली अलाउड टू डू 20 आवर्स इन अ वीक, दैट्स इट। तो उनके वीज़ा पे रेस्ट्रिक्शन होता है। जब आपको पासपोर्ट मिलेगा तो उसके पे वीज़ा जब आपका स्टैंप लग के आता है यूके का, तो उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि ओनली 20 आवर्स अलाउड। तो ये तो हम लोग ने समझ लिया कि पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो क्या होता है। अब मैं बताता हूँ कि जैसा कि मेरा मेन इस वीडियो का टॉपिक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़ीरो आवर्स या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स होते क्या हैं यहाँ पे यूके में। चाहे आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे आप लंदन चले जाइए, चाहे इंग्लैंड के कोई भी पार्ट्स में, मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रिस्टल, कहीं भी आप चले जाइए, स्कॉटलैंड से लेके यूके में वो लॉज सबके लिए एक है। तो ज़ीरो आवर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपका कोई फिक्स आवर्स नहीं होता एक वीक में। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एज ए एम्प्लॉयर हूँ, जैसे मैं बर्गर किंग या मैकडोनल्ड्स चला रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ फिक्स आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके या ऐसा कोई फॉर्मल आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा कंपनी की तरफ से, जहाँ पे मैं ये अश्योर कर रहा हूँ कि हाँ, विपुल को या नेक्स्ट जो पर्सन है उसको 20 आवर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ध्यान से सुनना, अगर कोई आपको ऐसा कोई साइन करके नहीं दे रहा तो इसका मतलब, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयर है, वो आप वहाँ पे ज़ीरो आवर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हो। इसका मतलब ये होता है सिंपल वर्ड्स में कि अगर मेरा बिजनेस अगर चल रहा है अच्छा, अगर बिजी है, तो मैं तो आपको 20 आवर्स, इवन 18 आवर्स या 19 आवर्स दे दूंगा एक वीक में। अगर मेरा सपोज मेरा बिजनेस अगर डेड हो गया, डेड का मतलब क्या हुआ, कस्टमर नहीं आ रहे, मेरी सेलिंग्स नहीं हो रही है, ठीक है, मेरा स्टोर्स बिजी नहीं है, तो मैं आपको कभी भी आपका शिफ्ट ख़त्म करने के लिए बोल सकता हूँ। ये तो हो गया बड़े बड़े चीज़ों में, बड़े मोटे मोटे चीज़ों में मैंने बता दिया। अब मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो ज़ीरो आवर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं या जो एक तरह का डिसएडवांटेज होता है, और कुछ मेन और बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा कि इसमें आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। लेट्स सपोज जैसे 4 वीक्स होते हैं वीक्स में, तो आपका एक हफ्ते आपका जो एम्प्लॉयर आपको 15 आवर्स दे रहा है, एक हफ्ते आपको 12 आवर्स दे रहा है, एक हफ्ते उसका बिजनेस बिल्कुल ही डेड हो गया तो आपको 9 आवर्स दे रहा है, और एक हफ्ते ऐसा ही आप समझ लो। तो
इसमें क्या होता है, जब हम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो सपोज करके आते हैं कि यार हमें, जब हम पार्ट टाइम जॉब्स एनआई पे, नेशनल इंश्योरेंस पे करेंगे, तो हमें एटलीस्ट 20 आवर्स तो हम लोग को मिलेगा ही, पर 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। दूसरी बेनिफिट्स जो आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं वो होता है आपका वर्किंग आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स का मतलब क्या होता है कि जो आप 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हो तो मैक्सिमम यहाँ पे जो पब्स, बार्स, टेक अवे रेस्टोरेंट्स और जो फास्ट फूड वाले होते हैं, जैसे डोमिनोज हो गया, आपका बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, और जितने भी बार्स और सिटी सेंटर्स में स्पेसिफिकली आपके जितने भी टेक अवेज होते हैं, वहाँ पे आपको 0 आवर्स मिलता है। कि जहाँ बिजनेस डेड हुआ, बेसिकली दे सेंड ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट, या 0 आवर्स पे जो होते हैं उनको भेज दिया जाता है। यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं वो 2 जॉब्स भी कर रहे होते हैं, साइड हसल कर रहे होते हैं। तो एक अगर फुल टाइम आप 40 घंटे कर रहे हो और उसके साथ आप 0 आवर्स का कर रहे हो, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये जो आपका 40 घंटे है, इसमें तो पूरी की पूरी आपकी सेविंग्स हो जा रही है, और इसमें आप अपना साइड खर्चा निकाल ले रहे हो। तो जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स में, हॉलीडेज पे नहीं मिलता है, सिक पे नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप 0 आवर्स पे हो तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, फिर भी बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, डोमिनो जैसे फ्रेंचाइजेस में यहाँ पे लॉ है कि कुछ आप घंटे काम करते रहते हो वीक में, 20 आवर्स काम करते रहते हो, तो आपको उसके हिसाब से आपका हॉलीडे बनते रहता है। तो आपको, मेरे हिसाब से अगर आप 20 आवर्स कर रहे हो अपने टर्म टाइम्स में एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 14 to 15 आपको हॉलीडेज, पेड हॉलीडेज मिल जाता है। पेड हॉलीडेज का मतलब ये होता है कि जब आप इंडिया जा सकते हो, पाकिस्तान जा सकते हो या छुट्टी ले सकते हो, तो वो छुट्टी जो आपने लिया है, वो जो आपने हॉलीडे लिया है, उसको आपका सैलरी देगा कंपनी, आपका एम्प्लॉयर। तो मोटा मोटा ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक आपको नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स या 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट के जॉब में मिलता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स कॉन्ट्रैक्टेड जॉब में, ठीक है, जो 0 आवर्स नहीं होते। तो सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जब हायर करता है तो एक वो फॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें वो साइन करता है कि मैं आपको 39 आवर्स एक वीक में दूंगा। और वो या तो वो फिक्स हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे हो सकता है, 9 to 5 हो सकता है, या तो वो हो सकता है रोटेटिंग बेसिस पे। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे आप कोई कॉर्पोरेट जॉब में जाते हो, बहुत ही हाईली कॉर्पोरेट जॉब है, आपको 9 to 5 मिलता है। पर अगर आप कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो इन पे आपको रोटेटिंग बेसिस मिलता है। रोटेटिंग बेसिस का मतलब ये होता है कि 5 दिन आपको कभी भी काम करना पड़ेगा, और जो आपका रोटा है, रोटा का मतलब यहाँ पे जो आपका स्केड्यूल बनता है कि एक वीक में आप कब से कब काम करोगे, आप मंडे टू फ्राइडे करोगे या फ्राइडे टू सैटरडे करोगे, ऐसे आपका एक वीक स्केड्यूल बनता है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स का, कि आपके आवर्स बंधे होते हैं। आपको पता है कि मेरे को 40 घंटे एक वीक में मिलना है, चाहे बिजनेस चले या ना चले, चाहे बिजनेस डेड हो जाए, चाहे बहुत अच्छा हो जाए, आपको 39 to 40 आवर्स मिलने हैं, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन किया गया है। तो ये समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है, एक जो एम्प्लॉई होता है, एक जो बंदा होता है, उसका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहता है कि हाँ यार, मेरे 2000 पाउंड से 25,000 पाउंड मेरे बन जाने हैं। अब वो कैसे भी हो सकता है, जो आपका पे रेट है, जो आपकी वेजेस है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो एक यूके में जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है लॉ है, उसके हिसाब से आपको 28 डेज मिनिमम आपको पेड हॉलीडेज मिलता है। कहीं कहीं ये 22 भी होता है, कहीं कहीं 24 भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड होता है वो 28 डेज एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलता है। इसका मतलब कि आपको पूरा का पूरा 28 डेज वो पेड होता है। इसमें फिर अगर आप कोई अच्छी कंपनी में काम करें तो उसमें आपको सिक पे भी मिलता है, जिसमें आप बीमार हो जाओ। पर ये सब 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट में, या जो आप कैश इन हैंड में काम करते हो, या टेक अवेज में काम करते हो, या देसियों के पास काम करते हो, ये सब आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स में आपको ग्रोथ का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है।
या अपने टीम मेंबर से स्टार्ट किया, तो आपका ऑफ कोर्स अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स मिल रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर बड़ा है, तो आपको मैनेजमेंट लेवल पे भी आप वहाँ पे जा सकते हो जब अगर इनिशिएट कर रहे हो। हॉलीडेज़ की बात कर ली, उसके हम बात कर ली कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एक प्लानिंग कर सकते हो आप अपना पूरे का पूरा वीक। लेट सपोज कि मेरे को 5 दिन काम करना है तो 2 दिन आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो वहाँ पे जा सकते हो आप। अगर आपको कहीं यूरोपियन कंट्री जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है या इटली जाना है, कहीं भी जाना है, तो यार फ्राइडे की इवनिंग को काम किया आपने, सैटरडे संडे पूरा घूम के जाओ, मंडे फिर से ज्वाइन कर लो। तो ये प्लानिंग आपका बहुत अच्छा हो जाता है। जो डिपेंडेंट वाले होते हैं वो अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम भी दे पाते हैं। तो ओवरऑल ये जो मैंने समझाने की कोशिश की, ये होता है 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट आवर्स यहाँ पे यूके में बेसिकली होते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट 2025 सितंबर में यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरा उन्हीं से यही सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जब आते हो तो अच्छे से आप पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढो। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, बस यू नीड टू फाइंड अ राइट वे, राइट पाथ एंड राइट थिंग्स, सोर्सेस, मटेरियल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब्स। एंड आप अगर अच्छे से कंसिस्टेंटली अपना सीवी, अपना रेज्यूमे और अपना एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर करेंगे तो आपका पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे लग जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मेन तो यहाँ पे आपकी कहानी स्टार्ट होती है जब आपको ढूंढना होता है फुल टाइम जॉब्स अपनी फील्ड में। तो आई होप ये जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको आई होप जो मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट डाउन में, मैं पक्का आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने साथ अपने फैमिली का ध्यान रखें।